तीन भाई और लेंगड़ा ऊँटनी की कहानी। ताकि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि हजर को वरासत मिलेगी, हजर को वरासत नहीं मिलेगी और हजर को वरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। ये ख़ुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि किन दो हजर को वरासत मिले और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उससे कोई हल मांगें। तीनों ने अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़िम सफ़र हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उनकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक हजर ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरी हजर ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे हजर ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी के दुम कटे हुए थे? क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उस आदमी ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस आप जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों हजर ने मिलकर जवाब दिया, बखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इस तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई है उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी। हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बअमान मौजूद था। उसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आँख से कानी ही रही होगी। दूसरे हजर ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लेंगड़ा भी था। तीसरे हजर ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे
वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाम नहीं फैला पाई है। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी के तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के उन तीनों भाइयों ने ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वह हमल के साथ पूरे दिनों से हैं। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम फेल की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा, उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो इसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया कि गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो हजर हो जिसको अपने बाप के माल से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातब होकर पूछा कि किसने कहा कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। कि काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो उसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई है तो दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई है। मैंने उसे यही अख्ज़ किया और रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा है और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही है, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती रही है। काजी ने उस दूसरे से भी कहा कि तुम वो हजर हो जिसे उसके बाप के तरका से विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातब होकर पूछा कि ये किसने कहा था मैं वलदुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो वलदुल हराम है? तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर उस तीसरे हजर से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो उसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी ना करवाते।